अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में कोई दुआ नहीं है, बल्कि एक अफसोस है जिसके लिए अल्फाज जो भी यूज़ करे या क्या करे कुछ समझ नहीं आता है। आपको टाइटल से वीडियो के पता लग गया होगा कि हम पहलगाम के जो दर्दनाक वाक़या हुआ, जो मासूमों की जान ली गई बेवजह, जो वहाँ सिर्फ कुछ पल सुकून के गुजारने गए थे, जिनको नहीं पता था कि उनके ये सुकून के पल उनकी ज़िंदगी के, उनके घर वालों के लिए ज़िंदगी भर का अफसोस बन जाएंगे। खुद को एक बार उनकी जगह रख कर सोचिए, उस बीवी की जिनकी नई नई शादी हुई थी, उसने अपना हस्बैंड खो दिया। खुद को उनकी जगह रख के सोचिए उन माँ बाप के जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। क्या गलती थी उनकी? कुछ भी नहीं। ऐसे कई मासूमों की जान चली जाती है उन लोगों की वजह से जो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जिहाद है, वो कोई अच्छा कॉज है। लेकिन ये कोई जिहाद नहीं है। इस्लाम में जिहाद है अपने नफ्स से जिहाद करना, गुस्सा आए उस पर काबू करना, किसी की बुरी बात को, बुरे लहजे को, बुरे रवैये को बर्दाश्त करना। जिहाद हमें खुद के साथ करना है, खुद के लिए करना है। किसी को मारना, नाहक कत्ल करना, ये जिहाद नहीं है, ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है, ये इंसानियत भी नहीं है। इंसान तो वो कहला ही नहीं सकता जिसने ये चीज़ करी है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा वर्स नंबर 32 में कि किसी शख्स ने भी अगर किसी जान को नाहक कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अगर किसी मुसलमान का कत्ल किया तो बिला वजह, नहीं, किसी भी इंसान का। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हम अपनी हर वीडियो में क्या बात करते हैं, हम हमेशा से हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं, सुन्नतें हैं, उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं। क्यों, किस वजह से हमारे नबी की किन आदतों की वजह से इतने लोग इस्लाम लाए? क्यों आज इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है? किस वजह से? मेन वजह क्या थी? उनका आदत, उनका अखलाक, कि हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि जो तुम्हें तकलीफ दे तुम उन्हें माफ़ करो, जो तुम्हें बुरा भला कहे वहाँ से तुम किनारा कर लो, हट जाओ, लेकिन तुम किसी को तकलीफ मत दो। अपने हाथ से तो क्या, हमारे इस्लाम में ये भी नहीं आया कि तुम अपनी ज़बान से किसी का दिल दुखाओ। क्या कहते हैं कि अगर किसी ने भी किसी का दिल दुखाया, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ गलत किया, तो ऐसे जैसे उसने खाने काबे को ढाया, खाने काबे को गिराया। सोचे खाना काबा कितनी कीमती अल्लाह ने इंसान के दिल को बताया है। जब उसको तोड़ना, जब उसको दुखाना इतना बड़ा गुनाह है, तो एक इंसानियत का कत्ल करना कितना बड़ा अजाब, गुनाह क्या हो सकता है। मासूमों के दुख का, तकलीफ का और उनकी फैमिलीज का वो जिस इस सिचुएशन से गुजर रही है अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम अगर चाहेंगे भी खुद को सिचुएशन में रखना तो भी नहीं कर सकते। हम उनकी तकलीफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऑल वी कैन डू इज़ कि हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, चाहे वो कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। ये रिलीजन की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये किया है, ये दरिंदगी करी है, उसका कोई धर्म नहीं है। हैवानियत का कोई धर्म नहीं होता जिसमें इंसानियत ही नहीं है। ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, क्योंकि कोई भी रिलीजन हमको नफरत फैलाना, किसी को तकलीफ देना या कत्ल करना नहीं सिखाता। आप कुरान खोलें, बाइबल खोलें या गीता खोलें, कोई भी बुक खोल लें, कहीं पर भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, तकलीफ देना, किसी को किसी के साथ गलत करना, ये कहीं नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ दरिंदगी और हैवानियत है। कभी भी जब भी किसी के साथ भी ऐसी कोई हरकत होती है, उसको लोग एक रिलीजन का एस्पेक्ट बना के एक अलग प्रोपेगेंडा बना देते हैं, एक अलग चीज़ पे उसको ले जाते हैं। बट जो आई होप एडुकेटेड मुस्लिम्स हैं या एडुकेटेड हिंदूज़ हैं, जो सही तरह से अपने रिलीजन को स्टडी करते हैं, वो जानते हैं कि ये बात धर्म की नहीं है, ये बात कुछ और है, जिसे लोग ऑलमोस्ट कभी कभी पढ़ते हैं। और जो मासूम होते हैं उनकी ज़िंदगी चली जाती है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं होता है, उनके घर वालों के साथ कोई इंसाफ नहीं होता है, लेकिन चीज़ का जो प्रोपेगेंडा है वो कहीं और चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम असल मैटर पे बात नहीं करते। अगर हम उनके लिए देखें, जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता वो भी जालिमों में करार दिया जाता है। हमें
हमेशा ज़िंदगी में, चाहे वो ये वाक़या हो या आने वाला कोई, अल्लाह ना करे कि किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो, लेकिन होता है तो हमें यही कोशिश करनी है कि आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, जुल्म जहाँ कहीं भी हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, चाहे वो मुस्लिम के साथ हो, हिंदू के साथ हो, या किसी क्रिश्चियन के साथ हो, या और कोई रिलीजन हो। चाहे वो जुल्म गाज़ा का क्यों ना हो, चाहे वो अब जुल्म कश्मीर का क्यों ना हो, और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मासूमों की जान ली जाती है, जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं। क्योंकि सबसे पहला जो एक रिलीजन है वो इंसानियत है, सबसे पहली जो चीज़ है वो इंसानियत है। अगर कहते हैं कि मुसलमान को मोमिन कहा जाता है, उसका दिल मोम जैसा होता है, वो तकलीफ़ का एहसास करता है। अगर उसमें वो एहसास ही नहीं है किसी भी, तो वो इंसान ही नहीं है। एहसास ही मर गया तो वो इंसान ही ना रहा। तो हमें हमेशा मरते दम तक यही कोशिश करनी है कि हमारे अंदर का एहसास और इंसान ज़िंदा रहे। उसके बाद हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको करें, ताकि हम सही चीज़ के साथ स्टैंड ले सकें, सच के साथ खड़े हो सकें, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। क्योंकि अगर ये वक्त कल किसी और के साथ है, आज हमारे साथ हो सकता है, राइट। मेरी यही दुआ है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब ये वीडियो जो कोई भी देखे इसे शेयर भी करे, कि हम उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए दुआ करें जिनके अपने चले गए हैं। अल्लाह उनको सब्र अता करें, उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ऑल वी कैन डू इज़ प्रे फॉर देम, और जितना हो सके उनकी आसानियों के लिए दुआएं करें। और ये दुआ करें कि जहाँ कहीं भी कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबको ऐसे हादसों से बचाए, और वो लोग जिन्होंने ये चीज़ करी है, जो इंसान नहीं है, दरिंदे हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको दर्दनाक इस दुनिया में भी सज़ा हो और आखिरत में भी सज़ा हो। यही हमारा मोटिव होना चाहिए और यही हमारी दुआ होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।